Hello students, today we are going to learn a chapter from English grammar. This is a very important chapter for class 8 to higher classes, especially for those who are preparing for competitive exam. The chapter which I am going to discuss here is subject-verb agreement. Subject-verb agreement. Subject is a doer of any action. It may be noun or pronoun. It is the person or thing about which something is said. Verb. Subject must agree with the verb in number. सब्जेक्ट के साथ हम लोग जब verb का प्रयोग करेंगे तो नंबर का हमेशा ख्याल रखना होगा. Plurals in English grammar. In English grammar, a noun becomes plural by adding s or es, but it is not in the case of plural. A plural becomes singular by adding s or es. Plural में s लगाने पर singular बनता है, जबकि noun में s लगाने पर plural बनता है. ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है. अगर हम सिंगुलर नॉन की बात करें तो गर्ल एक सिंगुलर नॉन है. अगर इसमें हम एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा. डॉग सिंगुलर है, लेकिन अगर एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा. इन द सेम वे टॉक इज ए प्लूरल वर्ब, बट इफ वी एड एस इट बिकम्स टॉक्स व्हिच इज ए सिंगुलर वर्ब. सो दिस इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है. लाइक राइट राइट्स, प्ले प्लेज, गो गोज. इस तरह से गोज, प्लेज, राइट्स आर सिंगुलर वर्ब, बट द गो, राइट, प्ले, सिंग दीज आर द प्लूरल वर्ब. इसका यूज हम लोग एग्जाम्पल में करेंगे. आई वॉक. यहाँ आई एक ऐसा सिंगुलर नाउन है, या कह सकते हैं एक आई एक ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं. आई के साथ वॉक लिखते हैं, आई के साथ बाज लिखते हैं. आई वाज प्लेइंग, यहाँ बाज एक सिंगुलर वर्ब है, जबकि वॉक यहाँ पे प्लूरल वर्ब है. यू वॉक. यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काम करता है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे. जैसे यू वॉक और यू वॉक. यू प्ले, यू वेयर, यू हैव. इस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे. वी सी इट के साथ हम लोग वॉक्स करेंगे. जो वॉक्स, द गर्ल वॉक्स. प्लूरल, the girls walk, Joe and Maria walk, they walk, you walk. कुछ और हम लोग सिंगुलर वर्ब की बात करेंगे. सिंगुलर वर्ब में हमारे पास 3 ग्रुप है. डू ग्रुप, हैव ग्रुप, बी ग्रुप. डू में हमारे पास एम इज आ रहता है, जिसमें कि एम और इज सिंगुलर वर्ब है. डज डू ग्रुप का ही है, जो कि सिंगुलर वर्ब है. बट इफ वी यूज डू देन दिस इज ए प्लूरल वर्ब. हैज हैव में हैज हमारा सिंगुलर हो जाएगा, हैव हमारा प्लूरल हो जाएगा. इज वाज सिंगुलर हो जाएगा, जबकि आर और वेयर प्लूरल हो जाएगा. क्लियर? नाउ वी कम टू द रूल्स. जनरली इफ द सब्जेक्ट डज नॉट एंड इन एस, अगर सब्जेक्ट हमारा डज नॉट के साथ एंड करता है, the verb will doesn't end in s. यानी सब्जेक्ट के लास्ट में अगर s लगा हुआ रहेगा तो will लगाएंगे, और अगर s नहीं है तो want लगाएंगे. जैसे the girl dances, यहाँ girl है इसलिए dances करेंगे, लेकिन अगर the girls अगर होगा तो हम लोग डांस करेंगे. यानी सब्जेक्ट, इस ये भी एक रूल हो गया हमारे पास.
गर्ल्स जो कि इसमें एस लगा हुआ है तो वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। उसी तरह से अगर हमारा गर्ल है, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए वर्ब में हम लोग एस लगाएंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है हमारा। मल्टीपल सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड। If there are two or more subjects joined by and, the subject must be plural, so the verb will not get an s. जैसे the boy and the girl dance. यहाँ दो subject है which are joined by and, so it takes plural verb. यहाँ they है जो plural हो गया, तो verb हमेशा plural ही यूज करेंगे। Multiple subject joined by or. If there are two or more subject joined by or, then the verb agrees with the part of the subject closest to it. यानी दो subject अगर और से जुड़ा हुआ हो तो verb हम लोग नजदीक वाले subject के accordingly लगाएंगे। Suppose the professor or the students walk the halls. लेकिन यही अगर हम लोग कहेंगे the students or the professor in this case walks the hall, यानी जो नजदीक वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम वर्ब का यूज करेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। इंडेफिनिट प्रोनाउन। सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर, जैसे anyone, everyone, someone, somebody, nobody, no one। इस तरह से हमारा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन रहने पर ये हमेशा इंडेफिनिट नंबर को इंडिकेट करेगा, और इस केस में हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एवरीबॉडी लव्स ग्रामर, सम पीपल लव ग्रामर, सम पीपल। अदर कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल, जैसे ऑल और सम, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन। Relative pronoun who, which, that can be either singular or plural depending on the word they refer to. The student who works hard will succeed. The students who work hard will succeed. अगर यहाँ works होगा तो hard. The student who works, the students who work, इस तरह से चलेगा। Sometimes several words come between the subject and the verb. Just take out the phrase in the middle to see whether or not the subject and the verb agree. The student does through she had lots of problem in other school. Finds a new class easy. The student, though she had lots of problems in other schools, finds her new class easy. The student finds her new class easy. Prepositional phrases. The subject can never be part of a prepositional phrase. Example, the students in my class studies hard. The students, इसलिए यहाँ पे study करेंगे,